नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला के साथ। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंगों को साक्षात भगवान शिव से उत्पन्न माना गया है, लेकिन इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग की भौगोलिक स्थिति को लेकर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। इनमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सम्मिलित हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह गुजरात में द्वारिका के समीप स्थित है, तो कुछ का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में स्थित औंधा उल्टा नागनाथ मंदिर है। वहीं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर भी कोई मानता है कि ये झारखंड के देवघर में स्थित है, तो कुछ का कहना है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बीड जिले में परली बैजनाथ में स्थित है। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र के औंधा में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। इसके पहले मैंने आपको द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर के बारे में बताया है। अब मैं आपको महाराष्ट्र के औंधा में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताती हूँ, जिसके बारे में अनेक प्रसिद्ध कथाएं हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि शिव जी ने स्वयं ही इस मंदिर का मुंह घुमा दिया था। ये औंधा नाग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सिख धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उल्लेख श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने एक भक्त नामदेव के समर्पण और श्रद्धा को देखते हुए इस मंदिर का मुख घुमा दिया था। कथा है, एक बार नामदेव नाम के भक्त औंधा नागनाथ मंदिर में, जिसे कभी कभी अवनंद नागनाथ मंदिर भी लिख दिया गया है, में गए। उस मंदिर के पुजारी जाति व्यवस्था में बहुत विश्वास करते थे। मंदिर में पहुंचने के बाद नामदेव बैठे और भगवान की पूजा करने लगे, लेकिन पुजारियों ने उनकी बाँह पकड़ ली और उन्हें नागनाथ मंदिर से बाहर निकाल दिया। पुजारियों ने कहा, आप इस मंदिर में पूजन और परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक निम्न जाति से आते हो। पुजारियों द्वारा इस व्यवहार से नामदेव को गहरी चोट पहुंची और वह मंदिर से निकाले जाने के बाद मंदिर के पीछे गए और भगवान की पूजा करने बैठ गए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि भगवान, मैं आपके मंदिर आया और पुजारियों ने मुझे आपका पूजन भी नहीं करने दिया। उनका कहना है कि मैं एक छोटी जाति का हूँ, इसलिए मैं अपना कंबल उठाकर मंदिर के पीछे बैठकर आपका पूजन कर रहा हूँ। भगवान, आप मुझे कभी मत भूलना। अगर आप मुझे भूल गए तो मुझे कौन पार उतारेगा। भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और आपको सच्चे हृदय से प्रेम करता हूँ। प्रभु, मुझे निम्न कहने वाले लोग केवल मेरा अपमान नहीं करते, वे आपके नियम का भी उपहास करते हैं, क्योंकि मुझे आपने ही इस जाति में जन्म दिया। मेरे मरने के बाद आपने मुझे स्वर्ग दे दिया, तो मुझे छोटी जाति और निम्न कहने वाला कोई व्यक्ति इस बारे में नहीं जान पाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे प्रभु, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आपकी शक्ति और मेरी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह न रह जाए। वे इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे थे कि भगवान शिव ने अपने भक्त के भावों का मान रखते हुए अपनी शक्ति दिखाई और मंदिर का मुख्य द्वार अचानक पीछे की ओर घूम गया। मंदिर का द्वार उसी ओर हो गया जिधर नामदेव बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। तब से लेकर आज तक यह मंदिर वैसा ही है। यह मंदिर प्रतीक है सच्चे भक्त पर शिव जी की कृपा का, और यह दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। अन्यथा सभी मंदिर और शिव मंदिरों का द्वार पूर्व या उत्तर की ओर रखा जाता है, क्योंकि इन दिशाओं को शुभ माना जाता है। उल्टी दिशा में मंदिर का द्वार होने के कारण ही इनका नाम औंधा नागनाथ मंदिर रख दिया गया। भक्त नामदेव की इस भक्ति और प्रभु भोलेनाथ के इस चमत्कार का वर्णन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ संख्या 1292 पर मिलता है। इस कारण सिख धर्म में भी यह तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की थी,
तब वह औंधा नागनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए और इसके बाद भक्त नामदेव की जन्मस्थली नरसी बामड़ी भी गए थे। तभी से नामदेव को सिख धर्म में भगत नामदेव के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है कि अपने वनवास काल के दौरान पांडव यहाँ आए थे और इस स्थान पर कुछ समय के लिए रुके थे। उस समय इनकी गायें पानी पीने के लिए समीप ही नदी तट पर जाती थीं। पानी पीने के बाद उन गायों का दूध अपने आप नदी में बह जाता था, मानो गाय नदी को दूध भेंट कर रही हों। एक दिन भीम ने इस चमत्कारी घटना को देखा। उसने तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर को इस घटना के विषय में बताया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति यहाँ उपस्थित है। तब उन्होंने खोजा तो उन्हें नागनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने ही इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ स्थापित किया। तो दर्शकों, ये थी नागनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। हमारे अन्य वीडियो की लिंक मैं इसमें सेंड कर रही हूँ, जिससे आप द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूरी श्रृंखला के दर्शन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो से आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। ओम नमः शिवाय।